इन दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। मैं हूँ इस समय मुरादाबाद जिले में। हम जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के टूर पे। रास्ते में ये जगह पड़ती है। एक भैया है यहाँ पे मंजीत जी, इनकी मेरी मुलाकात कुछ दिन पहले हुई थी और उसके बाद एक हमारे मित्र थे, उनके द्वारा संपर्क में आए। संपर्क में आने के बाद कुछ उनके अनुभव रहे। उन्होंने कहा भैया जब इधर से निकलो मेरे पास जरूर आना। तो मैं आज निकल रहा था, मैंने कॉल किया, इत्तेफाक से ये मिले और मुलाकात हो गई। एक छोटा सा परिचय लेंगे, फिर हम बात करेंगे आगे। आज जिस खेत में हम खड़े हैं कि किसान किस तरीके से अपना खर्च कम कर सकता है। आज जो हम बात बोल रहे हैं रसायन मुक्त कृषि से कर्ज मुक्त किसान की ओर, क्या ये संभव है या केवल कोरी हम खाली एक यूट्यूब पे एक फालतू का टीआरपी लेने के लिए चीजें चला रहे हैं, यही वास्तविकता भी है। तो आज ऐसे ही एक आदमी के खेत में खड़ा हूँ जिससे कभी फोन पे बात हुई, अचानक से मिले और उसके बाद उन्होंने वो चीजें फॉलो करी। भैया नमस्ते, आपका एक परिचय। मेरा नाम मंजीत सिंह, ग्राम मधुआ खालसा, जिला मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश से। मंजीत भाई, एक हमें मोटा मोटा सा अनुभव बता दो। ये जब खेत में खड़े हैं, कब की बुवाई है, कितने बाई कितने पे है, कौन सी वैरायटी है और आपने इसमें क्या क्या प्रैक्टिस की जिससे किसानों को आपको लगा कि अगर मैं बताऊं तो फायदा हो? राहुल भाई, ये हमारा 32-34 का प्लॉट है। अच्छा, 32-34 मतलब वैरायटी 32-34। अच्छा, और ये मेरी सामान्य में है कि पास वाली है, कैसी है? नहीं, सामान्य है। मुझे वैरायटी का इतना ज्ञान नहीं है। सामान्य है। वैसे तो मील अभी मना कर रही है वो, अच्छा, पर पैदावार चाहिए, किसान है, क्या करें। पिछली बार बहुत नुकसान रहा। मोटाई पकड़ रहा है, गन्ना सही है जी। तो पिछली बार काफी नुकसान रहा। 38 था हमारे पास, सहरा सूख गया था, 10-12 बीघे प्लॉट सूख गया था। सूखने का कारण जमीनें इतनी बीमार हो चुकी है कि हमने जमीनों में दुनिया भर के बवाल डाल के माइक्रोब्स को खत्म कर लिया। मतलब मेरा पेट ही गड़बड़ है। मुझे बादाम खिला लो, छुआरे खिलाओ, कोई से भी पकवान खिला लो या देसी चीज खिला लो, मैं टॉयलेट में भागूंगा बाल्टी लेके। वैसे जमीन की स्थिति है, कोई वैरायटी बोलो, कोई दवाई डाल लो। देखो पौधा जो है ना, आपकी बात काट रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ। ये जो पौधा है, हम तो माँ के पेट से बाहर निकल के आ जाते हैं क्योंकि हमारी नाल काट दी जाती है यहाँ से, तो हम माँ से अलग हो जाते हैं। अगर ये नाल ना कटे हमारी माँ से, किसी वजह से ऐसा जुड़ी रहे लाइफ टाइम, तो हम वही खाएंगे जो हमारी माँ खाएगी। हमारी माँ बीमार होगी, हम भी बीमार होंगे। अब कुदरत ने एक सिस्टम जोड़ रखा है, हमारी नाल तो अलग कर देती है चलने फिरने वाले की, क्योंकि ये चल फिर नहीं सकता, तो इसकी नाल अपनी माँ से जुड़ी हुई है जन्म लेने के बाद भी। तो अगर इसकी माँ बीमार होगी, इसे कितने भी कुछ कर लो, ये बीमार होगा। तो हमारा ध्यान किस पे है? बच्चे पे। माँ को हमने छोड़ दिया पैदा होने के बाद, बस जन्म हो गया, खेल खत्म। अब जब माँ बीमार है तो बच्चा भी बीमार होगा। तो इस पर कोई भी टॉनिक मार लो, कोई मतलब नहीं, जब तक आप जमीन पे काम नहीं करेंगे। हमारी जमीन स्वस्थ होनी जरूरी है। उसके बाद कोई सी वैरायटी बोलो, कोई सा बीज डाल लो, मजे मजे, पैसे लगने नहीं। जमीन सुधारने में क्या पैसा लगना, मोटी मोटी छोटी मोटी 2-4 चीजें किसान को फॉलो कर ले तो हो गया। अच्छा, आप बताइए। तो ये मेरा 8 मार्च का बोया हुआ है। अच्छा, इसी साल का। और अभी हम खेत के किनारे पे खड़े हैं, एकदम बिल्कुल बाहर की तरफ। सामान्य विधि से बोया है मैंने 28 इंची पे। अच्छा। और बेसल डोज में हमने बस इसमें एनपीके और थोड़ा रिजेंट डाल दिया था नीचे, आधा किलो बीघे का, बाकी कुछ नहीं करा था। उसके बाद जब ये जम के आया तो मेरी आपसे बात हुई थी। जी। मैं काफी टाइम से आपकी वीडियो देख रहा था, तो मेरा भी मन करा कि यार गन्ना गुरु मंगा लेते हैं इस बार। सोचा कि इस बार कुछ अच्छी पैदावार कर लेंगे, पिछला रिकवर हो जाएगा। तो हरिओम जी के साथ आपकी मेरी बात हुई थी। तो हरिओम जी से मैं कल्चर भी लेके आया था, भूप्रेरी और भूमित्र का। उनका कैसा रिजल्ट आपको लगा? उनका वो मैंने अभी चलाया नहीं, बना नहीं पाया मैं। अच्छा, भी बनाया नहीं? बनाया ही नहीं। उनको बनाओ और खेतों में चलाओ। तो उसके बाद मैंने इसमें दोनों ड्रिंचिंग कर दी थी आपसे बात करके, गन्ना गुरु की। माइक्रोराजा भी मंगवाया था? माइक्रोराजा भी लगाया था दोनों ड्रिंचिंग में। उसके बाद पहला स्प्रे करा था एनपीके के साथ, और दूसरा स्प्रे अभी मैंने इसमें करीब 18 दिन पहले करा है। क्या अंतर लग रहा है हर साल की अपेक्षा? हर साल की अपेक्षा देखो, हर साल जो है हम बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ कर रहे थे। इस साल तो अभी तक करा नहीं, बस थ्रिप्स के लिए बहुत हल्का सा करा था, आपसे पूछ के जो वीडियो बना के डाली थी मैंने। उसके बाद से अभी तक कुछ है नहीं, जो भी है आपके सामने है। इस बार पत्ता भी ठीक है पहले से, देखो किसान बताएगा। और उसके बाद मैंने इसमें यूरिया दिया था इस पानी पे, भट्टी खाद बना के। बहुत बढ़िया। ज्यादा नहीं, बस 6 किलो यूरिया यूज अच्छा, उसका रिजल्ट लगा आपको कुछ? हाँ, यहाँ पे जहाँ हम खड़े हैं सहरे में पीलापन था इसमें। अच्छा। पानी से पहले नॉर्मल यूरिया देने में और भट्टे खाद बना के देने में फायदा है कुछ? नॉर्मल से ज्यादा अच्छा लगा मुझे। और कम लगता है? कम लगता है, जहर बाहर निकल गया। अभी इसमें 5 बीघे का खेत है हमारा, अगर हम देते तो करीब इसमें 30 से 35 किलो डालना पड़ता। मैंने इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 किलो यूरिया यूज। साथ में इसी खेत की मिट्टी ली थी मैंने उसमें, ऐसा नहीं कि मिट्टी कहीं ली थी। मैंने आपसे बात भी करी थी कि दाने रह गए थे हल्के हल्के। कोई बात नहीं, मैंने वो बिल्कुल सूखी ली थी, तो थोड़ा वैसा वो रह गया। अभी भी क्या करना है, जैसे 25 किलो यूरिया ले रहे हैं तो उसमें पानी डाल के कोटिंग कर लो थोड़ा सा, आधा गिलास डाल लिया, 1 कप डाल लिया, इस टाइप से। उसकी भी वीडियो मैंने आपको भेजी थी। बहुत बढ़िया। तो दूध के स्प्रे से मुझे ज्यादा अच्छे रिजल्ट लगे। ब्लैक कलर का लगा? ब्लैक कलर का लगा। और जो फड़का वगैरह था वो अभी दोपहर में हम लगभग 12 सवा 11 बजे का टाइम है, इस वजह से थोड़ा सा पत्तियां इस समय पे आकर कैसे हो जाती है। शाम के टाइम में बहुत अच्छा लगे, जी लगे देख के खेत को कि हाँ इस बार कुछ अच्छा है। तो दूध के स्प्रे से मुझे ऐसा लगा कि जो इसमें फड़का वगैरह था वो इसमें बहुत कम है।
अच्छा। ऊपर ही दूसरा खेत है, इसी का है वो वैरायटी, पेडी गन्ना है ना। हाँ, पेडी गन्ना है वो। उसमें मैं अभी बड़ा था, पीछे खाद देना 2-3 दिन हुए हैं, स्प्रे करा था मैंने उसमें, तो स्प्रे करा था उसमें ग्रोथ प्रमोटर का मैंने। अब मैं जो उसमें बड़ा तो बहुत सारा फड़का था उसमें बेहिसाब, मैं सारे में काला काला हो गया था। अच्छा। ऐसा था। इसमें मैंने देखा है कि वो कहीं भी नहीं है, तो इतना अंतर मुझे उस चीज से लगा। अब देखो दूध का स्प्रे करो, चड्डी बनियान में करो, कोई दिक्कत नहीं, और केमिकल मारोगे तो मैं तो अच्छा वो भविष्य नहीं है हमारा। दूध वाला घर में उपलब्ध है, गांव में उपलब्ध है, अपने घर में लो, अपना यूज करो। और एक बार बस इसमें वो चलाया है, क्या कहते हैं, घर में गुड़ और आपका खल, वो आपका भी मैंने शॉर्ट्स में डाला हुआ है वीडियो, इसमें भी वो एक बार चलाया। उसका रिजल्ट कैसा लगा? उसका भी बढ़िया लगा। उसको जब आप लगातार 4-5 महीने चला दोगे ना, तो अजीब सी ये जो आप लोगों की समस्या होती है ना कि दिसंबर के बाद गन्ना सूखना शुरू, मतलब गोला पीला पड़ गया साहब, पीला पड़ने का मतलब है भोजन नहीं बना रहा है, तो ये आपके सामने समस्या नहीं आएगी। पत्ते काले रहेंगे, देखो ज़मीन ठीक कर लो, सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। ना प्रोडक्ट बेचने वाले कभी जाएंगे इस दुनिया से, ना कभी ये चीज़ें ख़त्म हो पाएंगी। अगर किसान जागरूक नहीं हुआ, हमारी ज़मीन आज हमने अपने बच्चों के लिए कामयाब नहीं करी, ऊपर से कोई भी चीज़, कोई भी टॉनिक, कोई भी हो, रासायनिक हो, जैविक हो, कुछ भी हो, किसी का भी हो, वो तब तक काम नहीं करेगा जब तक ज़मीन मजबूत नहीं हुई। आपको पता हूँ गन्ना गुरु काम क्यों करता है? क्योंकि 2 ड्रिंचिंग जड़ में करवाते हैं हम आपको ज़बरदस्ती। किसान बहुत बहाने मारता है, भैया मैं यूरिया में मिला कर डाल दूँ क्या, मैं पानी के साथ, भैया ड्रिंचिंग कर, तो उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है 12 से 14 जो ज़मीन के अंदर एक कृत्रिम कार्बन की कॉलोनी बनाते हैं। जैसे हम जाते हैं ना कि ब्याह में तो नाच, आप यहाँ क्यों नहीं नाच रहे अभी? अभी हम कोई रिश्तेदार आ जाए, हम डांस क्यों नहीं करेंगे अभी? क्योंकि यहाँ ना तो माहौल है ना डीजे है। शादी में जब रात को जाते हैं तो सब नाच रहे हैं तो हम भी नाचते हैं। लॉजिक समझ रहे हो? तो ये एक माहौल बनाता है जड़ों के लिए, तो जड़ें टॉप ग्रोथ करती है, फिर वो टिलर निकालती है, तो टिलर के लिए ये माहौल बना के लाता है। यही माहौल अगर परमानेंट हम बना दें, हमें किसी भी प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, ना गन्ना गुरु की ज़रूरत है, ना किसी दूसरे की ज़रूरत है, ना किसी तीसरे की ज़रूरत है। और प्रोडक्ट बेस्ड खेती हम कब तक कर लेंगे? 2, 4, 10 साल, 5 साल, अच्छा करते ही आ रहे हैं पिछले 40-50 साल से। कितने मालदार हो गए हम? कुछ भी नहीं। हमारा कृषि कार्ड ना भरा जा रहा, ब्याज देने की हालत में नहीं है आज हम लोग। प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट नए नए आ रहे हैं, लोग आते हैं साहब वीडियो में डब्बा पकड़ा मैं, मेरे प्रोडक्ट नहीं है। ओ भैया तेरे प्रोडक्ट ने कितनों को कर्जदार मुक्त करा, बता तो सही। सही बात है। कर्जदार मुक्त करके आपको दूध का स्प्रे, मिट्टी का स्प्रे, नीम के तेल का स्प्रे, जमीन में मित्र बैक्टीरिया, भूप्रहरी भूमित्र, मतलब इनको खोल लो, फिर अपना चाहे वो कहीं से भी ले लो, जहाँ से सस्ते मिले वहाँ से लो, जहाँ से बढ़िया मिले वहाँ से लो, अपने खेतों में चलाओ। गोबर की खाद, बायोमास, और जैसे ही आपका बायोमास कार्बन 0.80 से ऊपर जाएगा, ना तो आपको हार्मोन्स की ज़रूरत है, ना आपको ह्यूमिड फुलबेट की ज़रूरत है, ना आपको किसी जगह ह्यूमिक एसिड, ग्रोथ प्रमोटर, अगड़म बगड़म तगड़म जितने भी कहानी सुनते हो ना, इनकी किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर केवल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास की ज़रूरत है, उसे वर्मी कंपोस्ट से पूरा कर लो, या गोबर की खाद से पूरा कर लो, या फिर भट्टी खाद बना कर दे दो। किसान को 3 चीज़ें चाहिए, मेरा उत्पादन भैया ना गिरे, मेरी ज़मीन सुधर जा, मेरा खर्चा आधा हो जाए, ये 3 चीज़ दे दे, हम तेरे पीछे पीछे हैं। और ये 3 चीज़ देने में हम बिल्कुल 100% सक्षम हैं और दे रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे आपने गन्ना गुरु खरीदा, केवल पहली बात तो घर पहुंचा के दिया उसको बाइज्जत। ये भी बोला था रिजल्ट नहीं आएगा तो पैसे ले लेना, बोला था। अभी चाहिए तो बताओ, अभी दे के जाऊँगा नगद। नहीं ठीक है, खुश हो? हाँ। बढ़िया चीज़ है, बहुत चीज़ें लगाई होंगी। दूसरी बात, आप जब भी कोई मैसेज या व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमने गन्ना गुरु का बनाया हुआ है स्पेशल, उसमें कोई मैसेज डालते हो, क्या रिप्लाई मिलता है? बिल्कुल हैंड टू हैंड मिलता है। 2 लोग बैठे हुए यहाँ पे हमारे रिप्लाई देने के लिए। बिल्कुल ऐसी सुविधा ये तो चाहिए किसान को, और क्या चाहिए? और क्या लो हमसे, आपको जितनी। उसके बाद मैं आपके खेत पे आ गया, जो बचत थी वो पेट्रोल में लग गई। बचा क्या? बचा ये कि सम्मान की भावना और एक जुड़ाव। आप जैसे 50 हज़ारों युवा जब साथ में आएंगे तो देश में बदलाव तो आएगा यार। तो हमें मिल करके मिट्टी पे काम करना है, किसी की नहीं सुननी। हमारी मिट्टी सुधर गई, मिट्टी जीवंत हो गई, हम पैसे वाले। भाई गाड़ी का इंजन ठीक होना चाहिए, गाड़ी की सीट कवर पर हम पैसा फूक रहे हैं, इंजन हमारा पट हुआ पड़ा है, मेन है इंजन। तो ये चीज़ें हैं। और कुछ कहना चाहते हैं बाकी किसान भाइयों के लिए, आपका कोई मैसेज अपनी तरफ से? बस यही है कि मिट्टी पे काम करें सभी लोग, और मैं भी अपना कर रहा हूँ। धीरे धीरे मिट्टी ठीक हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप हो जाएगा। और एक चीज़ और बताऊंगा, मैं इसमें जो ये बड़े वाले पौधे दिख रहे हैं जी, ये 38 के पौधे हैं इसमें। अच्छा, जो खड़े बीच बीच वाले ज्यादा ऊंची पत्तियां जा रही हैं, ये 38 के पौधे हैं। और 38 भी इसमें बहुत अच्छा खड़ा है अभी। ये सब चीजें लगाने के बाद 38 बहुत अच्छा खड़ा है। 38 दोबारा बैक मारेगा, देख लेना। हमारे यहाँ सभी ने बंद कर दिया, इतना ज्यादा बो दिया ना 38। अब कोई भी वैरायटी एक ज्यादा बोलो आप, उसी में बीमारी आ जाएगी, क्योंकि एक सीमित मात्रा में उसके एक न्यूट्रिशन खींचने की कैपेसिटी है। फिर वो पूरी की पूरी उस जमीन से उतना न्यूट्रिशन खींचती है, और हम तुक्के से भोजन दे रहे हैं। मतलब किसी के कहने पे, तुम्हारे जैसा एक पढ़ा लिखा लौंडा
दुकान खोल के बैठ गया, भैया ऐसा देखे पत्ता ऐसा हो रहा, अच्छा ला भाई बोलिया। तुम अपने खेत में तुम्हें नहीं पता मुझे क्या डालना, तो उसे क्या पता होगा। खेत से बात करो, खेत के पास आओ, ये सुनता है, बोलता भी है। कुछ समझ में आई दादा चीज़ें? ठीक है, चलो ठीक है, जय हिंद।